नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, धन का नाश करने वाले इन 5 पौधों को तुरंत उखाड़ कर फेंक दें। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हो ये गलती? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्यों को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग भय मुक्त होते हैं, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। मित्र भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्र तथा सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। सखा, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभामय नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वेश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में सक्षम थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से कई दिन बीत जाने के बाद धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमति था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हें उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वेश्य धनेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगी। पति पत्नी में बार बार कलेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाई आने लगी। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर धनेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता।
धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले। जो कुछ भी अन्य मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। वे साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेकों दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महाराज, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया करके आप घर के भीतर चलिए। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं होता। तो वे अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वो बड़े ही पुण्य आत्मा दिखते हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, शक्कर आदि चीज खरीद लाता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते धनेश्वर से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूँगा। तब धनेश्वर कहता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है। इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय चाहिए। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, मैं द्वार पर आया तभी मेरे को आभास हो गया था कि तुम्हारे जीवन और घर में जो दरिद्रता और संकट आए हुए हैं वो तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही है। इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तो धनेश्वर कहता है, महाराज, कृपया करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। फिर महात्मा कहते हैं, ठीक है, अब मैं उसके विषय में बताता हूँ, जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। आंवले का वृक्ष। आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पाप का नाश होता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आप जल में मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे दरिद्रता दूर हो जाती है और संसार के सारे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य दानव नहीं आते।
एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। दूसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करना तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक के वृक्ष को ये वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर ये वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। तीसरा है पाखंड का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाखंड का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें पाखंड का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। चौथा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकारों के रोगों से छुटकारा मिलता है। पांचवा वृक्ष है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या की प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कल का गौरव बढ़ाती है। बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खेर का वृक्ष लगाना चाहिए। खेर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोगों का नाश होता है। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं। इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। केले का पेड़ भी बहुत शुभ माना जाता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। पुत्र, इस प्रकार से मैं तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है, इसलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो, भगवान की कृपा को प्राप्त करो। धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर साधु महाराज धनेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर धनेश्वर उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी
दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु को धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार से मैं तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।